हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए आज हम लोग सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, विलियन पढ़ने वाले हैं। विलियन में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विलियन कहते किसको हैं। अगर हम विलियन की बात करें तो विलियन है क्या। तो विलियन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलियन किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दिख रहा है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, विलियन अगर हम कह रहे हैं तो दो पदार्थों का मिश्रण की बात कर रहे हैं, लेकिन दो पदार्थों का मिश्रण तो है, पर मिश्रण कैसा है? समांगी मिश्रण है। अब इसको समझना है। मिश्रण का मतलब होता है कि जब दो पदार्थों को आपस में किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है। जब दो पदार्थों को आपस में किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, तब जो पदार्थ, नया पदार्थ बनता है, उस पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिश्रण तो है, पर मिश्रण के भी टाइप्स हैं, दो प्रकार के टाइप्स हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विसमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? समांगी, सब अंग समान, समान अंग हो तो समांगी मिश्रण। मतलब वैसा मिश्रण जिसके प्रत्येक घटक समान है ना, प्रत्येक घटक एक दूसरे में मिल घुल जाए, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, है ना, पानी में अगर हम नमक डालेंगे और फिर नमक को खोजेंगे, तो पानी में नमक डालने के बाद नमक मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर नमक पानी का जो मिश्रण है वो समांगी मिश्रण है। पानी में चीनी डाल दो, चीनी को खोज के निकाल के दिखाओ, वो संभव है? होगा ही नहीं। तो चीनी और पानी का जो मिश्रण है वो समांगी मिश्रण है। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात ये हो गया। दूसरी बात, अगर आप चीनी और बालू का मिश्रण को देखो तो चीनी और बालू दोनों अलग अलग दिख जाएगा। तो ऐसा मिश्रण क्या होता है? विसमांगी मिश्रण। अगर पानी में आप बालू डाल दो तो पानी और बालू का जो मिश्रण होगा या फिर कीचड़ जो होगा वो आपका विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। समझ में आ गया? ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि जब दो पदार्थ हैं, विलियन में दो पदार्थ हैं, दो घटक हैं, तो उन घटकों को क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ पर विलियन में कितने घटक हो गए? दो घटक हो गए। तो एक घटक जो है वो कहलाता है विलायक। क्या कहलाता है? विलायक, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्वेंट, है ना। दूसरा घटक होता है विलय, और विलय को अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्यूट। तो विलियन जो है दो घटक के मिलने से बना है, और उन घटकों का नाम क्या है? विलायक और विलय, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। विलायक को हम एक से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और विलय को हम बी से सपोज कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ पर बात होती है कि विलियन में दो घटक है, दो पदार्थ है, और जरूरी नहीं है कि दोनों घटकों की मात्रा समान हो। वैसे अगर हम विलायक की बात करें कि विलायक और विलय कहते किसे हैं, तो आप नीचे क्लास में पढ़े होंगे कि वह पदार्थ जो अपने अंदर किसी पदार्थ को घुला लेता है या घुलाने की क्षमता रखता है, उस पदार्थ को विलायक कहते हैं। और जो पदार्थ उस पदार्थ में घुल रहा होता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। बात समझ में आया? तो घुलाने वाला पदार्थ विलायक है और घुलने वाला पदार्थ क्या है? विलय है। तो ये हमने नीचे क्लास में सीखा है। पर जहां तक इन परिभाषाओं की बात हुई, तो अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड परिभाषा यहाँ पर समझना है। क्या समझना है? कि विलियन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। ध्यान से समझिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि हम शरबत की बात करते हैं। शरबत तो सभी पिए हैं जी, पिए हैं कि नहीं पिए हैं? और हम चाशनी की बात करते हैं। चाशनी तो समझते ही हैं। शरबत किसके मिलने से बनता है? शरबत जो है पानी और अगर हम शक्कर को मिला दें तो आपका शरबत बन जाएगा। और चाशनी किसके मिलने से बनेगा? पानी और शक्कर को मिला दें तो भी चाशनी बन जाएगा। पर दोनों में अंतर क्या है? ये शरबत है, वो चाशनी, ऐसा क्यों? समझिए। तो पानी में अगर हम एक गिलास पानी ले रहे हैं तो उसमें क्या हमको शरबत बनाने के लिए एक गिलास पानी में क्या हमको एक गिलास शक्कर डालना पड़ेगा? नहीं ना जी। तो एक गिलास पानी है तो उसमें 2-4 चम्मच शक्कर डाले हम, तो क्या हुआ? यहाँ पर शरबत में क्या होता है कि पानी की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, और शक्कर की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो विलियन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक है उसे हम विलायक कहेंगे। तो यहाँ पर अधिक मात्रा पानी की है, इसलिए यहाँ पर पानी क्या हो गया? आपका विलायक हो गया। लेकिन शक्कर जो है उसकी मात्रा क्या है? कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे?
उसको हम कहेंगे विलय। क्या कहेंगे? विलय। बात समझ में आ गई? ठीक है। चाशनी में बात करते हैं तो चाशनी में देखिए क्या होता है, जब चाशनी बनता है ना, आप लोग तो चाशनी का बहुत चीज बनाते हैं, क्या क्या चीजें होती है, गुड़झुलिया टाइप का होता है, लड्डू टाइप का होता है ना, लाडू टाइप का जिसको बोलते हैं। तो देखिए चाशनी आप जानते ही हैं क्या होता है, तो पानी है और शक्कर है, तो चाशनी में शक्कर की मात्रा अधिक होती है और पानी की मात्रा कम होती है ना। तो क्या होता है बताइए, पानी की मात्रा कम होती है और शक्कर की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम, तो पानी की मात्रा कम हुई ना, तो पानी क्या हो गया जी? पानी यहाँ विलय हो गया, और शक्कर की मात्रा अधिक हो गई तो शक्कर क्या हो गया? यहाँ पर विलायक हो गया। बात समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है। तो कोई पूछेगा आपसे कि विलयन किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, है ना। विलयन में दो घटक होते हैं, एक विलायक और दूसरा विलय होता है। ठीक है। विलय और विलायक किसको कहते हैं? तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। ठीक है। चलिए बात हम आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट बात समझते हैं। देखिए हम कुछ सिंबल यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में। सिंबल मतलब प्रतीक। जैसे कि हम लिख देंगे ए बी, ए लिख दिए, तो ए का मतलब क्या हो गया? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसको कहेंगे? विलायक को। बी किसको कहेंगे? सॉल्यूट। सॉल्यूट किसको कहेंगे? विलय को। एक बात ये होगी। दूसरी बात, कभी कभी हम लिखेंगे एन, और छोटी एन का मतलब आप जानते हो, इसको क्या कहते हैं? मोल कहते हैं, मोलों की संख्या, ये मोल हो गया। ठीक है। चलिए अगला हम बात करते हैं। अगला देखिए क्या है, ए हो गया सॉल्वेंट, बी हो गया सॉल्यूट, एन हो गया मोल। ठीक है ना। अगर हम लिखे हैं बड़ी एन, तो बड़ी एन का क्या मतलब हो गया? नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी इसका मतलब हो गया नॉर्मलता, है ना। अगर हम बड़ी एम लिखे हैं तो इसका मतलब हो गया मोलारिटी। मोल रहता है ना। अगर हम एफ लिखे हैं तो एफ का मतलब क्या हो गया? फॉर्मालिटी, फॉर्मलता। अगर कहीं भी आकर लिख जाए तो भी का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब आयतन। अगर आपको कहीं क्या दिख जाए? डब्लू दिख जाए, तो डब्लू का मतलब क्या हो गया? मास। मास का मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान। बात समझ में आ रहा है? बोलिए, ये डब्लू है, ये मास है। कहीं बड़ी एम दिख जाए, देखिए बड़ी एम से मोलारिटी हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ बड़ी एम है तो बड़ी से एम से यहाँ पर मोलर मास भी होता है। मोलर मास होता है। मोलर मास का मतलब क्या हो गया? आणविक द्रव्यमान, अनुभार जिसको आप कहते हैं। ठीक है। चलिए अगर कहीं पर ऐसा आपको दिख जाए, क्या दिख जाए? डब्लू ए दिख जाए, तो क्या बोलेंगे इसको? डब्लू ए। डब्लू ए का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब हो गया देखिए विलायक, है ना, और डब्लू का मतलब द्रव्यमान है, तो यहां पर क्या बोलेंगे? विलायक का द्रव्यमान। डब्लू ए का मतलब क्या हो गया? विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान कहने का मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अगर कहीं दिख जाए डब्लू बी तो क्या बोलेंगे हम बताइए? विलय का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान बोलेंगे? विलय का द्रव्यमान। कहने का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। कहीं दिख जाए आपको भी तो क्या बोलिएगा बताइए? भी का क्या मतलब है? भी का क्या मतलब है? किसका आयतन? विलायक का आयतन। विलायक का आयतन। तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ, है ना, सॉल्वेंट। लिख सकते हैं आप ऐसे ही, समझे कि नहीं समझे? कहीं अगर आपको दिख जाए एन का मतलब क्या हो गया? एन का मतलब हो गया, है ना, विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या, है ना, समझ रहे हैं ना। चलिए तो हाँ चलिए, अगर कहीं आपको दिख जाए, क्या दिख जाए? एन भी दिख जाए, तो क्या बोलिएगा? विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या। द नंबर ऑफ मोल
ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, समझे। तो ये आपका कुछ सिंबल है जो कि सॉल्यूशन चैप्टर में यूज होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। इतना नहीं लिखते फिरेंगे विलायक का द्रव्यमान, तो बस सिंपल सा लिख देंगे WA, ठीक है। चलिए बात आगे की करते हैं। क्लास 11 जो कि 12th का एक बेस होता है ना, बिना 11th का 12th नहीं हो सकता, अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ बातें, है ना, स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम एन बोल रहे हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे मोल। मोल मोल को हम किससे सूचित करते हैं, छोटी एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मोल बराबर क्या होता है आप जानते हैं, W बटे क्या होता है, M होता है, मतलब पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अनुभार। मोल बराबर क्या होता है, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अनुभार होता है, ठीक है ना, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अनुभार होता है। अगर हम लिख दिए हैं Na लिख दिए तो क्या हो गया, विलायक के मोलों की संख्या बराबर विलायक का द्रव्यमान बटे, है ना, विलायक का आणविक द्रव्यमान। कोई दिक्कत। अगर हम Nb लिख दिए हैं तो क्या मतलब हो गया बताइए, है ना, Nb मतलब विलय का भार बटे, है ना, विलय का भार बटे विलय का अनुभार। बात समझ में आ रहा है, ये बातें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बात आगे की करते हैं। नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, मोललता, ये सब क्या है, विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां हैं। किसी भी विलयन को किसी भी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के, है ना, बहुत सारी विधियां होती है। तो उसमें सबसे पहली विधियां हैं, अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं मोलरता। मोलरता, मोलारिटी किसे कहते हैं, मोलारिटी। मोलरता किसको कहते हैं, मोलरता को हम बड़ी एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो मोलरता का परिभाषा है प्रति लीटर विलयन में उपस्थित, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ये इसका डिफिनेशन हो गया। मतलब मोलरता बराबर क्या हो गया, मोलरता बराबर क्या हो गया, प्रति लीटर विलयन, मतलब प्रति मतलब बटे हो गया, और क्या 1 लीटर विलयन में उपस्थित, तो विलयन है तो विलयन का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, है ना। प्रति लीटर, लीटर को हम किसमें मापते हैं, आयतन का मात्रक लीटर होता है, तो नीचे क्या लिखेंगे हम, विलयन का आयतन लिखेंगे, और किसमें, तो क्या हो गया, इन लीटर, किसमें, तो लीटर, और ऊपर क्या हो गया, विलय के मोलों की संख्या, तो ऊपर लिखेंगे विलय के मोलों की संख्या। तो आपका क्या सूत्र बना बताइए, मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलरता को बड़ी एम से रिप्रेजेंट किए, एम बराबर विलय के मोलों की संख्या, मतलब क्या हो गया, Na हो गया, सॉरी Nb हो गया, विलय के मोलों की संख्या Nb हो गया, विलयन का आयतन भी हो गया, ठीक है ना, किसमें, इन लीटर, इन लीटर हो गया। बात समझ में आया। अब जानते हो, चूंकि आप Nb बराबर जानते हो क्या होता है, WB बटे क्या होता है, MB होता है कि नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए बड़ी M बराबर NB की जगह क्या लिखोगे, WB बटे MB लिखोगे। तो NB की जगह पर हम क्या लिखेंगे, WB बटे MB लिख दिए, है ना, इंटू क्या हो गया, V क्या हो जाएगा, इन लीटर, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा वैल्यू लीटर में है, और 1 लीटर बराबर कितना ml होता है, 1000 ml होता है। इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, M बराबर हो जाएगा WB बटे MB गुना V गुना 1000। ये नीचे भाग होगा तो ऊपर गुना हो जाएगा, 1000 हो गया। चलिए ये आपका किस में निकल गया, ml में निकल गया, मिलीलीटर में निकल गया। बातें समझ में आई, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये था आपका मोलरता, है ना। इसी तरह से सेम टू सेम है मोललता। क्या है, मोललता, वो भी बता देते हैं, लगे हम देख लीजिए। मोललता, मोलालिटी,
मोललता को हम छोटी एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोललता किसको कहते हैं? तो बोलेंगे प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित, प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित, प्रति किलोग्राम विलायक के द्रव्यमान में उपस्थित, प्रति किलोग्राम विलायक के द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं, ठीक है ना। प्रति किलोग्राम विलायक के द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। कहने का मतलब मोललता बराबर क्या होगा? विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। किसमें? इन किलोग्राम में ना। चलिए, तो मोललता हो गया छोटी एम से। विलय के मोलों की संख्या मतलब NB हो गया, और विलायक का द्रव्यमान कहने का मतलब WA हो गया। कोई दिक्कत? विलायक का द्रव्यमान किसमें? इन kg हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या? अब तुम जानते हो चूंकि NB बराबर होता है, क्या होता है? NB बराबर होता है WB बटे है ना, क्या होता है? MB होता है ना। मोल बराबर ये B क्या है? विलय है। विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान। ये होता है, ये सूत्र होता है। इसलिए आप लिख सकते हो M बराबर NB की जगह क्या लिखोगे? WB बटे MB मल्टीप्लाई WA, इसमें इन kg, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बताइए? 1 किलोग्राम, आप जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, होता है कि नहीं होता है? लेकिन आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो किसमें? ग्राम में। तो क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा बताइए? WB बटे MB गुना WA हो गया, 1000 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, और ये जो विलायक का द्रव्यमान था क्या हो गया? इन ग्राम हो गया। तो ये होता है आपका मोललता का फॉर्मूला, ठीक है ना। बस ध्यान रखिएगा, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोललता और मोललता में अंतर क्या होता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।